आपका स्वागत है इस वीडियो में, जहां पर पिछले वीडियो में हमने देखा था कि टाइयन उस वुल्फ से लड़ता है और उसे मारकर उसके टैलेंट को कॉपी कर लेता है और फिर वो घर आ जाता है। उसके बाद वो अपने रूम में टैलेंट को मर्ज करता है। वो तुरंत नीचे गिर जाता है और बोलता है ये बहुत ही पेनफुल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी पैरों की हड्डियां टूट रही हैं एक एक करके। फिर तुरंत उसकी पैरों की हड्डियां मुड़ती हैं और टूटती हैं और वो तेजी से चिल्लाता है और सोचता है ये टूट गए हैं, क्या टैलेंट को कॉपी करना फेल हो गया, मैं तो अब गया। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुबह हो गई रहती है और टाइयन अपने रूम में लेटा हुआ रहता है नीचे। वो तुरंत झटके से उठता है और सोचता है क्या हुआ मेरे पैर। फिर वो एक किक मारकर देखता है और बोलता है वाह मेरी बॉडी बहुत ही हल्की हो गई है। फिर वो स्टेटस विंडो पर देखता है जहाँ पर स्पीड टैलेंट सक्सेसफुली कॉपी हो चुका रहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि 5th एकेडमी के अंदर टाइयन अपनी स्पीड को टेस्ट कर रहा होता है, तेजी से दौड़ रहा होता है छलांग मार मार कर, और बहुत ही खुश रहता है। और फिर वो पहाड़ पे से कूदता है और तेजी से दौड़ने लगता है और फिर अपने हाथ में एक पत्ती को पकड़कर बोलता है सिल्वर मून वुल्फ का स्पीड बहुत ही ऑसम है। फिर वो एक पत्थर के ऊपर जाकर बैठ जाता है और फिर ट्रेनिंग करने लगता है और सोचता है मेरी स्पीड अब एक मार्शल वॉरियर जितनी है, लेकिन ओवरऑल पावर में मैं अभी भी कम हूँ। ये अच्छा होगा अगर मैं एक तरीका ढूंढ लूं अपने स्पीड को इंक्रीज करने के लिए। फिर तभी उसका दोस्त वहाँ पर आ जाता है और बोलता है टाइयन। टाइयन बोलता है ज़ैंग। ज़ैंग बोलता है तो तुम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हो, और तभी मैं सोचूं मैं तुम्हें एकेडमी में क्यों नहीं ढूंढ पा रहा हूँ। फिर ज़ैंग बोलता है तुम बहुत ही ताकतवर लग रहे हो, क्या तुमने मार्शल अप्रेंटिस स्टेज को ब्रोक कर दिया, तब तुम शायद मार्शल अप्रेंटिस स्टेज में आ गए होगे। वो बोलता है हाँ। ज़ैंग बोलता है क्या तुम्हें और भी ताकतवर बनना है, वो भी तेजी से। टाइयन पूछता है क्या तुम्हारे पास तरीका है। ज़ैंग बोलता है क्या तुमने कभी मॉन्स्टर का ब्लड पिया है। टाइयन बोलता है नहीं। फिर ज़ैंग बोलता है अगर मैं तुम्हें सच्चाई बताऊं तो मैं इतनी तेजी से इम्प्रूव कर पा रहा हूं इसीलिए क्योंकि मैंने मॉन्स्टर का ब्लड पिया है। फिर टाइयन शॉक हो जाता है और सोचता है क्या मॉन्स्टर के ब्लड से ऐसा भी कुछ इफेक्ट होता है। फिर टाइयन सोचता है मैं तब तो बहुत सारा ब्लड ले सकता था सिल्वर मून वुल्फ मॉन्स्टर से, क्या वेस्ट है। ज़ैंग टाइयन को बोलता है मेरे पास एक तरीका है जिससे कि हम कुछ मॉन्स्टर का ब्लड पा सकते हैं, क्या तुम इसमें इंटरेस्ट रखते हो। टाइयन बोलता है वो क्या है बताओ मुझे। ज़ैंग बोलता है कि जो हायर है लियाना बेस के, उन्होंने एक नया वाइल्ड जोन आउटसाइड सिटी ओपन किया है, वो भी एक एग्जाम के लिए, और उन्होंने ऐसा किया है जो 5 मेजर एकेडमीज है उन सब के लिए, और उस एग्जाम का प्राइज है मॉन्स्टर का ब्लड। फिर टाइयन पूछता है उस वाइल्ड जोन का लेवल कितना है। ज़ैंग बोलता है वो बहुत ही लो है, मॉन्स्टर पहले से ही वहाँ के सारे क्लियर कर चुके हैं और जो बच्चे कुचे हैं वो बस एक लो लेवल बीस्ट हैं। टाइयन सोचता है ये तो अच्छा लग रहा है, मुझे ट्राई करना चाहिए। ज़ैंग बोलता है ये बहुत ही श्योर है, क्या तुम मेरे स्क्वाड में ज्वाइन होना चाहोगे और मॉन्स्टर के ब्लड को साथ में हासिल किया जाएगा। फिर टाइयन बोलता है तुम्हारे स्क्वाड को ज्वाइन करना। ज़ैंग बोलता है टाइयन इसका क्या मतलब हुआ, मैंने तुम्हें ये सब बताया क्योंकि मैं तुम्हें एक गुड फ्रेंड समझता हूँ। फिर टाइयन बोलता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे स्क्वाड को अगली बार जरूर ज्वाइन करूंगा। ज़ैंग बोलता है मैंने सोचा था कि हम अच्छे फ्रेंड हैं, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कोल्ड हार्टेड हो। फिर टाइयन वहाँ से जाने लगता है। ज़ैंग बोलता है रुको, अगर तुम मेरे स्क्वाड को ज्वाइन नहीं कर रहे हो तभी भी हम फ्रेंड हैं, मेरे लिए रुको। टाइयन सोच रहा होता है कि दूसरों के साथ टीम अप करना ये मेरे लिए एक खतरे की बात होगी, अगर मेरी स्पेशल एबिलिटी एक्सपोज हो गई तो मैं खतरे में आ सकता हूँ, इसीलिए ये अकेले करना ही ज्यादा बेटर रहेगा। मैं जरूर उस मॉन्स्टर ब्लड को हासिल करूंगा और मार्शल वॉरियर स्टेज में आ जाऊंगा। फिर हमें 1 महीने बाद दिखाया जाता है 5th एकेडमी में, जहाँ पर एक रूम के अंदर इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम यहाँ पर साइन अप करने के लिए क्यों आए हो, तुम्हें तो एग्जाम का इनविटेशन भी नहीं मिला, क्या किसी ने इंफॉर्मेशन को लीक किया है। टाइयन बोलता है प्रोफेसर मैं पहले ही एक मार्शल अप्रेंटिस बन चुका हूँ और मैं क्वालिफाइड हूँ साइन अप करने के लिए,
वो प्रोफेसर हंसते हंसते बोलता है, मैं तो चाहता था कि तुम कुछ और दिनों के लिए जियो। फिर वो प्रोफेसर एक पेपर उठाकर तायन के मुंह पर मारता है और बोलता है, लेकिन लगता है तुम्हें मरने की जल्दी है। फिर तायन उस पेपर को उठाता है और देखता है कि लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट। प्रोफेसर बोलता है, हाँ, अगर तुम ये एग्जाम लेना चाहते हो तो तुम्हें लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्रीमेंट पर साइन करना होगा। तायन बोलता है, आई सी। प्रोफेसर चिल्लाकर बोलता है, अगर तुम मरने से डरते हो तो यहाँ से जाओ, मेरे टाइम को वेस्ट मत करो। फिर तायन बाहर आता है हंसते हंसते और इधर हमें दिखाया जाता है कि तायन उस एग्रीमेंट पर साइन कर चुका रहता है। और वो प्रोफेसर बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो? गरीब लड़के, तुम बाद में पछताओगे। और फिर हमें तायन की बहन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने बेड से उठकर अपने आंखों को रब करते करते बोलती है, भाई उठने का टाइम हो गया है। तभी वो देखती है कि टेबल पर खाना रखा रहता है और वो देखकर बोलती है, वाह, क्या बड़े भाई ने इन सबको कुक किया, आज क्या कोई ओकेजन है? फिर उसको उस टेबल पर एक नोट मिलता है जहाँ पर तायन उस पर लिखा रहता है कि स्कूल में एक इवेंट है, मैं 3 दिन बाद आऊंगा। ये पढ़ने के बाद उसकी बहन सोचती है वो खतरे में ना पड़े। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।